से शेयर करती हूँ क्योंकि क्या है कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ है एक हादसा। हमें कोई भी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, डर को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। तो मुझे अभी भी आता है बात बात पे, लेकिन बोलते ना जब से मेरे डैडी इस दुनिया से गए हैं ना, वो जैसे हिम्मत मुझे गिफ्ट करके गए हैं। तो सोशल मीडिया पे दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमारे ऊपर, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है अपने अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की पनाह में हूँ और हिफ्ज़ व अमान में हूँ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जो अल्फाज है वो चेंज क्यों हो गए। वो चेंज इसलिए हो गए, क्या हुआ मेरे साथ ये आज आप लोगों को सब इस वीडियो में देखने मिलेगा। ठीक है, सही बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से तो हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हूँ और इंशाल्लाह जैसी भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही बोल रही हूँ मैं। तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ था एक हादसा। तो क्या मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग मेरी ये बात ज़रूर मानेंगे। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर, कौन सा पार्क है ये? रामदेव पार्क। और रामदेव पार्क का विज़िट मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद पार्क का विज़िट कराना नहीं है, बल्कि जो भी मेरे साथ हुआ है इन दिनों वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो काफ़ी कुछ हो चुका। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि संडे के दिन मेरे हस्बैंड की रहती है हॉलीडे, और संडे के दिन मैं जाती हूँ अक्सर ब्लॉग बनाने, है ना। हम बाहर आते हैं ब्लॉग बनाने के लिए और रील्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन इस संडे हम बाहर नहीं आ पाए। रीज़न ये है कि संडे के दिन हमारे साथ सुबह सुबह एक हादसा हुआ था। संडे के दिन हमारी मॉर्निंग होती है लेट, वो तो अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि वो हादसा हमारे सोते हुए में नहीं हुआ था। तो हम उठे और जब हमने नाश्ते का दस्तर बिछाया तो उसके बाद हमारे घर की जो सीलिंग है प्लास्टर के साथ अचानक गिर गई। और उस सिचुएशन में मेरा बेटे का जाना था, जॉब पे जाने का टाइम था, तो बस वो शूज़ पहनने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, है ना। शूज़ पहनने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, प्लस हमारा सुल्तान जिसे आप लोग भी सब बहुत, और जो सुल्तान जिसे आप भी सब बहुत प्यार करते हो, तो वो वहाँ पर उसका पिंजरा रखा रहता है। तो जिस तरफ उसका पिंजरा रखा रहता है, बस उस सिचुएशन में सबसे पहले हादसा हुआ हमारे हॉल में। तो मतलब कि हाँ, वो मेरे पास आया है ना हाँ, जैसे ही नाश्ता करने के, जैसे हम नाश्ते का दस्तर बिछाते हैं ना, तो वो हमारे पास आता है नाश्ता करने के लिए। नाश्ता तो क्या, लेकिन मतलब ये है कि थोड़ा बहुत खा लेता है। तो वो आता है हमारे पास, वो आया जस्ट मेरे पास, और मेरा बेटा मतलब जस्ट जाने वाला था उस जगह पे, और उससे पहले उसके सुल्तान के आने के बाद और बेटे के जाने से पहले
सीलिंग धप करके नीचे ज़मीन पे गिर गई और इस तरह से गिरी कि जो ट्यूबलाइट थी वो फूट के फट गई। सही बोली ना? और जो हमारा वहाँ पे स्टूल रखा रहता है और जो वहाँ पे हमारा स्टूल रखा रहता है उसकी कंडीशन तो ऐसी ख़राब हो गई जो अभी मैं आप लोगों को कुछ ही देर में क्लिप में बताऊँगी। तो अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान मुझ पर ये हुआ कि ये सिचुएशन मेरे हस्बैंड और बेटे की मौजूदगी में हुआ। अल्लाह ना करे उस सिचुएशन में अगर ये दोनों घर पे मौजूद ना रहते तो पता नहीं मेरा क्या रिएक्शन होता, मेरा क्या हाल होता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये हादसा हमारे साथ हमारी सोते हुए में नहीं हुआ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि संडे के दिन हमारी मॉर्निंग लेट होती है, तो उस सिचुएशन में नहीं हुआ। और ये हादसे से अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात, हमारा वहाँ पे टीवी वगैरह भी रखा था। तो मतलब ये है कि इतना बुरा हादसा हुआ, इतनी मतलब, और उसके बाद टूटना रुका नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैं एकदम घबरा गई और फिर मैंने मतलब पड़ोसियों को भी बुलाई, क्योंकि बुला के दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रहते हैं रेंट पर। और जो घरधनी है उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो सपोर्टिव नहीं है। तो बस इसलिए मुझे बुला के पड़ोसियों को दिखाना, और पड़ोसियों को दिखाने की बात तो दूर है, आवाज़ से ही मतलब सारे पड़ोसी जमा हो गए, क्योंकि वो गिरा ही इतनी ज़ोर से था बराबर। उसके बाद हम वहाँ पर जैसे कि मतलब ये सारी वीडियो क्लिप में ले रही थी और हमारा सुल्तान इस कदर डर गया था कि वो कुर्सी के नीचे छुप गया जाके, मतलब क्योंकि उसके सामने ये सारी चीज़ें हुई, वो कुर्सी के नीचे छुप गया। उसके बाद हमने मतलब पूरा टाइम हम बेडरूम में ही रहे। उसके बाद मतलब बेड के ऊपर और मतलब गिरता ही रहा और ऐसा धड़ाधड़ गिरता रहा, मतलब कंटिन्यू। बस ये था कि अल्लाह ने वहाँ पे भी एहसान किया। हमारी जो मतलब सिचुएशन थी कि हम वहाँ से सारी मतलब समेटे अपना सामान, क्योंकि दिन भर हमें फिर बेडरूम में रहना है, तो उस वजह से तो मतलब अल्लाह हमें बहुत मोहलत देता रहा और अल्लाह का एहसान है। लेकिन मैं आज भी बोलती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने इतना एहसान किया, इतनी सिचुएशन में भी हमारी हिफाजत किया, इतनी सिचुएशन में भी मतलब, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद घर रिपेयर ना होता। सही बोल रही मैं हूँ? घर रिपेयर ना होता, क्योंकि घर की कंडीशन मतलब बरसात की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो अगर ये ना होता ना तो घर ना रिपेयर होता। तो आज अभी चालू है हमारे घर रिपेयरिंग का काम, जैसे कि सीलिंग वगैरह सब रिपेयर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाती हूँ जो उस दिन हमारे, तो आगे की बातें मैं आप लोगों से बाद में करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाती हूँ जो उस दिन हमारे साथ हादसा हुआ। तो सोशल मीडिया पे दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमारे ऊपर, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं करता है। कुछ वक्त तक मैं भी घबराई थी, मैं मतलब घबराई। क्यों घबराई? क्योंकि मतलब मेरा और कोई आसरा नहीं था, जो कुछ भी था वही घर था। ये था कि अब हम कहाँ रहेंगे ऐसी सिचुएशन में, इतने अर्जेंट में हम कहाँ जाएंगे और कौन हमारा साथ देगा। बहुत घबराई थी, क्योंकि क्या है कि मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से ऐसी सीलिंग गिरी, ये हमारे सुल्तान का पिंजरा है। यहाँ पर वो बैठा था, उसके जस्ट हटने के बाद ये हादसा हुआ, वरना तो अल्लाह ना करे उसका क्या हाल होता वो अल्लाह ही जानता है। सुबह के नाश्ते का वक्त था और यहाँ पर हम नाश्ते को बैठे थे जब ये हादसा हुआ। तो जो नाश्ते के वक्त यहाँ पर पहले गिरा था सुल्तान के पिंजरे के ऊपर, उसके बाद ये देखिए बेड के ऊपर की जो सीलिंग थी, बेड का हाल देखिए हमारे। यहाँ तक कि जो स्टूल रखा था वो भी टूट के चकनाचूर हो गया। ये देखिए कबर्ड के ऊपर, यहाँ पर हमारा कूलर रखा था, सब कूलर के ऊपर गिरा है।
जैसे कि अभी आप लोगों ने सारी क्लिप्स देखे तो इतना बुरा हाल हो गया हमारे घर का, लेकिन मुझे फिर भी मतलब कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे शौहर का साथ है माशाल्लाह, और सबसे बड़ा अल्लाह का साथ है। हाँ, सिचुएशन जब होती है, जब इंसान घबरा ज़रूर जाता है, लेकिन बंदे के बाद में समझ में आता है कि नहीं, घबराना नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में मैं भी घबराई, नहीं समझ में आ रहा था कि किसे फ़ोन करूँ, क्या करूँ, किसकी मदद लूँ। तो मैंने सबसे पहले मुंबई सिस्टर को कॉल की और वीडियो कॉल करके उन्हें मैंने अपना घर बताई। तो उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत बोलते ना वो करे, हिम्मत दिलाए और मतलब बोले कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए मुझे। फिर उसके बाद मैंने अपनी छोटी बहन को ये सब बताई, क्योंकि मेरी छोटी बहन रहती है ससुराल में, तो उसे डायरेक्टली मैं सब नहीं बता सकती। मुझे उसकी सिचुएशन देख के हर चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब वो रहती है बंदी, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ सोच समझ के उसको कॉल करनी होती है ना। तो मैंने अपनी छोटी बहन को भी सारी बातें बताई, उसने भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट की। हर इंसान मतलब अपनी, और 10 उसके बाद मेरी फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई कि मतलब वो मीरा रोड में शिफ्ट हो गई है, तो उस सिचुएशन में लगा तो रही थी मैं मेरी फ्रेंड को ही कॉल सबसे पहले, लेकिन क्या है कि सुबह उसके बच्चों के स्कूल का टाइमिंग, क्योंकि नहीं हाँ संडे था, तो उस सिचुएशन में वो भी सोई थी, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने मुंबई सिस्टर को कॉल करी, उन्हें ये सब कुछ, उन्होंने भी मुझे बहुत आइडियाज़ दिए और बहुत हिम्मत दी है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सबकी बात मानी और मैं है ना घर देखने भी निकल गई थी, है ना, घर देखने भी, और कई घर देखी भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाके कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। क्योंकि इंसान के दिल में एक बार डर जो बैठ जाता है ना, तो वो डर मतलब इंसान पे हावी हो जाता है। तो बस सोशल मीडिया पे डालने का यही मकसद, हमें कोई भी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, डर को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, खासकर वो लोग जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि ये होता है कि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो अल्लाह के बाद सबसे पहले इंसान को अपने माँ बाप याद आते हैं, क्योंकि माँ बाप वो आसरा होते हैं जो मतलब इंसान को हिम्मत देते, इंसान को सहारा देते। और मेरे इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, तो मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन बोलते ना, हालांकि ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है आज की, जो बोलते ना हेटर्स लोग हैं, वो देख के खुश तो बहुत होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत किया। मैं खुश हूँ क्योंकि अगर ये हादसा ना होता तो घर रिपेयर ना होता, अच्छे से ना बनाया जाता। आज माशाल्लाह से बहुत अच्छे से घर का काम हो रहा है ना, और इंशाल्लाह अब देखो ओनर हमें पेंट करा के देती है या नहीं घर, क्योंकि रिपेयर कराना तो उसका फ़र्ज़ है, लेकिन उस पर भी हमें ये बोली उसने कि वो हम पे एहसान कर रही है ना, हम पे एहसान कर रही है, घर रिपेयर करके दे रही है। तो अब बताओ कि ये घर जो रिपेयर हो रहा है ये उसका खुद का है या हमारा। अगर आज हम वो अपना घर रिपेयर करवा रही है तो उसमें हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या वो हम पे एहसान कर रही है। खैर, इस मुद्दे पे मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर करूँगी ना तो फिर बहुत सारी बातें ओपन हो जाएंगी जो मुझे करनी नहीं है। और बस यही बताना था आप लोगों को, यही शेयर करना था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, जिस वजह से मेरी वीडियोस भी जल्दी नहीं आ रही थी, और जो भी वीडियोस आ भी रही थी मतलब वो पहले की बने हुए व्लॉग्स थे, तो जो मैं शेयर कर रही थी आप लोगों से, ये वीडियो क्लिप मुझे एडिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत बिज़ी चल रही हूँ मैं इन दिनों, और माशाल्लाह से बहुत काम। और जैसे कि घर रिपेयर हो रहा है तो बहुत काम भी होता है घर में, क्योंकि कारीगर लोग तो सिर्फ करके अपना काम चले जाते हैं, है ना, और बाद में तो हमें ही मेहनत करनी होती है। तो हम उसे कोऑपरेट कर रहे नहीं, वो हमें कोऑपरेट कर रही है, ऐसे उसके डायलॉग थे। है जो भी है, बस यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो जब मतलब मेरे डैडी जिंदा थे ना, उस वक्त मैं एक बहुत बोलते ना बुज़दिल टाइप की औरत थी, है ना, एकदम डर जाना, बात रोना तो मुझे अभी भी आता है बात पे, लेकिन बोलते ना जब से मेरे डैडी इस दुनिया से गए हैं ना, वो जैसे हिम्मत मुझे गिफ्ट करके गए हैं। तो माशाल्लाह से मैं बहुत हर काम में, हर बात में हिम्मत रखती हूँ कि नहीं, जो भी है मुझे अब अकेले हर चीज़ का सामना करना है। पहले ऐसा था कि डैडी थे तो मतलब बहुत हिम्मत दिलाते थे, यही बोलते थे कि तू क्यों डरती बेटा, तेरा बाप है ना जिंदा। देखो यही सिचुएशन होती है कि मैं बात करती हूँ, देखो यही सिचुएशन आती है कि मुझे है ना फिर रोना आ जाता है, और यही सिचुएशन है कि फिर मैंने घर पे भी इसलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं घर पे अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और यहाँ पर ऐसा है कि पब्लिक है, तुम तो हो, लेकिन बात ये थी कि वो सिचुएशन ही कुछ और थी। खैर, अब मामला माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो चुका है और सब कुछ सही हो चुका है।
बुरा वक्त टल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर पार्क में आई हूँ। इन्होंने बोले कि चल थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होएगा। घर घर में ये सारी बातें सोच सोच के ना मैं एक तो मतलब चिड़चिड़ापन आ गया था मेरे में, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ सही हो चुका है। तो बस यही सारी बातें थी जो आप लोगों से आज मैंने शेयर करी। तो आज इंशाल्लाह मेरे मतलब आज मैं एक साथ 2 व्लॉग बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो ये जो मेरा व्लॉग था ये आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख़ास ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद करिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। इसी व्लॉग के बाद हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, क्योंकि इस व्लॉग के बाद अब मैं जा रही हूँ दूसरा व्लॉग बनाने। तो वो व्लॉग जो व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो आप लोगों को दूसरे व्लॉग में देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।